हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीपी का। ये बेटा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज़ इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। हमने इसको मिनिमाइज़ भी करना है और मैक्सिमाइज़ भी करना है, दोनों बताना है कि कहाँ पे मिनिमाइज़ है और कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है। और ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस 3y लेस दैन इक्वल्स टू 60। सेकेंड कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10। और थर्ड कंस्ट्रेंट है x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू y। तो बेटा अगर आप तीनों कंस्ट्रेंट की बात करो तो इनके अंदर मिक्स साइन है। तो बेटा देखो, यहाँ से सीधा देखते ही पता चल जाता है कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ना वो सिलेक्ट नहीं होएगा। तो देखो बेटा कितना अच्छा ट्रिक है कि अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट देखते ही मेरे को पता चल गया कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो सिलेक्ट होएगा या कि रिजेक्ट होएगा, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। तो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तीनों कंस्ट्रेंट्स के, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट अस ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ये आपने लाइन बेटा ज़रूर लिखनी है, लेट अस ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ। फर्स्ट है मेरे पास x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 60। सेकेंड है मेरे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 10। और थर्ड है x इज़ इक्वल्स टू y, ठीक है। अभी बेटा इन दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड है वो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। वो क्या चेंज है मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगा जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो यहाँ से बेटा मेरे को x की वैल्यू मिलेगी 60, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 60,0। अभी नेक्स्ट बेटा मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बेटा मेरे को y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 20। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0,20, ठीक है बेटा। अभी इन दोनों पॉइंट्स को पहले मैं मार्क कर लेता हूँ ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ग्राफ पहले से देखो अरेंज करके रखा है। तो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली है। जो आपने यहाँ पे बेटा स्केल ड्रॉ करने हैं ना, मार्जिन ड्रॉ करने हैं, वो आपने वैल्यूज़ के हिसाब से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो वो हर क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। तो अभी देखो जैसे फर्स्ट पॉइंट है 60,0। तो ये पॉइंट मेरे को मिलेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और दूसरा बेटा है 0,20। तो ये मेरे को मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर 0,20, ये रहेगा मेरा पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अभी स्केल रखता हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी, तो मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन का। इसको यहाँ पे नंबर दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। ओके बच्चे, क्लियर है। तो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है इनका भी यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकंड, दिस वन इज़ थर्ड। अभी बात करते हैं नेक्स्ट बेटा हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर भी सेम वैसे ही सबसे पहले हम y को इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेटा x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 10 और पॉइंट आ जाएगा बेटा 10,0। नेक्स्ट बेटा मैं x को इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ और मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 10। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा बेटा 0,10। अभी इन दोनों पॉइंट्स को भी मार्क करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो एक पॉइंट है 10,0, ये रहेगा बेटा मेरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है मेरा 0,10, तो वो बेटा मेरा ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और स्केल ग्राफ के ऊपर। तो ये बेटा जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी उसका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अभी इन दोनों ने देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो अभी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं निकालना है। नो डाउट ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब ही निकालने अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो तब आपने उसको नहीं इवेल्युएट करना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसको देखो बेटा, वहाँ पे क्या है,
अभी देखो बेटा जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ज़ीरो है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है ना उसके लिए थोड़ा सा आपको जो वे है, जो अपने पॉइंट्स कंसिडर करते हो आप लोग, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बार x को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक बार y को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ कंसिडर करनी है, एक आपने ज़ीरो कंसिडर करनी है और दूसरी आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब बेटा मैंने x की वैल्यू, जब पहले मैं x की वैल्यू ज़ीरो कंसिडर करूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को y की वैल्यू भी ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि x और y दोनों सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास आ जाएगा 0,0। नेक्स्ट बेटा हम पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं x की वैल्यू 10 ही कंसिडर कर लेता हूँ, तो बेटा y की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 ही आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने 10 क्यों लिया, देखो मैंने बाकी पॉइंट्स को देखा कि वो कैसे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू को एडजस्ट कर लिया। तो ये दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 0,0 और दूसरा पॉइंट आ गया 10,10। अभी इनको हम ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो 0,0 पॉइंट रहेगा वो तो हमारा रहेगा ओरिजिन, और जो 10,10 पॉइंट होएगा वो बेटा हमारा यहाँ पे होएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो बेटा ये इन दोनों का ग्राफ भी बन जाएगा। अभी जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये बेटा देखो अभी ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। इसने उसको भी किया, फर्स्ट वाली को भी किया और सेकंड वाली को भी किया, ठीक है बेटा। तो अभी देखो बेटा मेरे को यहाँ से ग्राफ के ऊपर से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये वाला पॉइंट देखो, ये देखो ये मेरी थी फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये थी मेरी सेकंड वाली, और ये है बेटा मेरी थर्ड वाली। अभी देखो जो सेकंड एंड थर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, बेटा वो पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, वो मेरे पास पॉइंट आ रहा है 5,5। यहाँ से देखो क्योंकि ये 0 और 10 का मिड है तो 5 है, ये भी 0 और 10 का मिड है तो ये 5 है। तो अभी मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ से सीधा निकाल लेने। तो क्योंकि आपको मेथड पता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप कर सकते हो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास 5,5। इसी तरह से बेटा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये वाला पॉइंट, तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 15, और जो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू आती है वो भी कितनी आती है, 15 ही आती है। तो ये आ जाएगा 15,15, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ से ही आ गए। अगर आपने ग्राफ बड़ा नीट एंड क्लीन ड्रॉ किया होगा ना तो आपको ऐसे हमेशा पॉइंट मिल जाएंगे, आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर नहीं पड़ती है तो बेटा आपका कितना टाइम सेव होता है ये सोच लो आप, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि अभी इनकी नाम रख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 10,0। ये वाला पॉइंट इसका नाम बी रख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 60,0। ये पॉइंट सी बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट हम डी बोल देते हैं। ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसका नाम हम ई रख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,20। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम एफ़ रख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,10, ठीक है। तो अभी देखो बेटा मैंने आपको स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ओरिजिन है वो सिलेक्ट नहीं होएगा। तो अगर ओरिजिन सेलेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये वाला रीजन भी ऑप्शन में से निकल जाता है और ये वाला रीजन भी ऑप्शन में से निकल जाता है। क्योंकि देखो अगर ये वाला रीजन सेलेक्ट होता है तो रीजन उसकी कॉर्नर है, लेकिन वो तो सेटिस्फाई नहीं होती, उसके कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही जो रीज़न है दोनों ही मेरे ऑप्शन में से निकल गए। अभी बचते कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में से देखते हैं कि ये वाला रीज़न सेलेक्ट होता है कि ये वाला रीज़न सेलेक्ट होता है। तो पहले ना बेटा मैं जो बी पॉइंट है ना वो सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ, वहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि अगर बी के कोऑर्डिनेट्स ने कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर ये वाला रीज़न सिलेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो देखो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 60,0। तो अभी ऐसा करते हैं कि जो मेरे पास देखो ये थर्ड वाली कंस्ट्रेंट है ना, इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 60 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो बेटा जो 60 है वो ना ही 0 के इक्वल होता है और ना ही 60 0 से कम होता है। इसका मतलब है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट नहीं होएगा। ओके बच्चे, तो इसका मतलब है कि ये वाला अगर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होता है तो ये वाला रीज़न ऑप्शन में से निकल जाएगा। फिर बचेगा कौन सा बेटा, ये वाला।
ये वाला रीज़न बचेगा। तो ये मेरा फिजिबल रीज़न रहेगा। अभी हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो देखो बेटा, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है क्वेश्चंस के अंदर। दिस इज़ माय फिजिबल रीज़न। ठीक है बच्चे। तो अभी नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपना कॉर्नर पॉइंट मेथड। ओके बच्चे।